जय श्री राधे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ शीतला अष्टमी व्रत के बारे में। इसे बासोड़ा भी कहते हैं। साल 2025 में शीतला अष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा, साथ ही जानेंगे शीतला अष्टमी की पूजा विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, माँ शीतला को भोग में कौन सी वस्तुएं अर्पित करें, शीतला अष्टमी पर किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए और व्रत पूजन करते हुए कौन से उपाय करें जिससे माता शीतला की संपूर्ण कृपा प्राप्त हो जाए। साथ ही जानेंगे माँ शीतला के पूजन व्रत का क्या महत्व होता है। इन सभी बातों की जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर भी कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, माँ शीतला का व्रत और पूजन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में अर्थात होली के बाद 8वें दिन किया जाता है। बहुत से स्थानों पर यह पर्व सप्तमी तिथि में मनाया जाता है। कुछ लोग होली के बाद जो पहला सोमवार आता है उसको, या फिर पहला गुरुवार पड़ता है उसको शीतला अष्टमी का पर्व मनाते हैं। इस प्रकार यह पर्व अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। माँ शीतला को शीतलता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शीतला अष्टमी पर माँ शीतला को बासी और ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है, इसलिए इस पर्व को बासोड़ा कहते हैं। माँ शीतला को जिस भोजन का भोग लगाते हैं उसे एक दिन पहले अर्थात सप्तमी तिथि में पूरी स्वच्छता के साथ बनाना चाहिए और अष्टमी तिथि में इसी भोजन का भोग प्रसाद के रूप में माता को अर्पित करके घर के सदस्यों में वितरित कर देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शीतला अष्टमी का पर्व मौसम में परिवर्तन का संकेत होता है, क्योंकि सर्दी का मौसम समाप्त होता है और गर्मियां शुरू हो जाती हैं। इसलिए इस दिन बासी भोजन करके अगले दिन से बासी भोजन बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माँ शीतला शरीर से जुड़ी कई बीमारियों का नाश करती हैं, जिसमें चेचक, छोटी माता, नेत्र रोग, खसरा, ज्वर, चर्म रोग, अनेक प्रकार के असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। माँ शीतला माँ दुर्गा का ही स्वरूप है, इसलिए इनका पूजन अर्चन करने से संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है, संतान को स्वस्थ जीवन और सुख समृद्धि प्राप्त होती है, जीवन के संकट बाधाएं दूर हो जाती हैं और असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। स्कंद पुराण में माता के रूप का अद्भुत वर्णन किया गया है। माता गर्दभ पर अर्थात गधे पर सवार हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। पहली भुजा में झाड़ू है, दूसरी भुजा में नीम की पत्तियां हैं, तीसरी भुजा में धूल पात्र है और चौथी भुजा में माँ ने पवित्र कलश धारण कर रखा है। मान्यता है कि इस कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इन सभी वस्तुओं से माँ आरोग्यता का वरदान देती हैं। और अब जान लेते हैं कि शीतला अष्टमी पर पूजन कैसे करना चाहिए। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि शीतला अष्टमी पर चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, इसलिए माँ शीतला के पूजन के लिए एक दिन पहले ही सप्तमी तिथि में रसोई को साफ स्वच्छ करके, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके माता का भोग तैयार करना चाहिए। फिर अष्टमी के दिन स्नान आदि करके व्रत का संकल्प कर लें। माता के पूजन के लिए एक थाली में सभी पूजन सामग्री रख लें, जिसमें अक्षत, पुष्प, हल्दी, चावल, रोली, मौली, बरकुले की माला, एक आटे से बना दिया रखें जिसमें घी और बाती डाल लें। माता के लिए श्रृंगार की सामग्री और वस्त्र रख लें। कुछ दक्षिणा और पानी का कलश रख लें। दूसरी थाली में भोजन की वह सामग्री रख लें जो आपने सप्तमी तिथि में बनाया था। आपके यहाँ जो भी भोजन बनाने का रिवाज है वह भोजन रख लें। वैसे मुख्य रूप से माँ शीतला के भोग प्रसाद में दही, चावल, राबड़ी, हलवा, पूड़ी, पुआ, मीठे चावल जो गुड़ या गन्ने के रस से बने होते हैं, यह सभी सामग्री रखी जाती है। बाकी आपके यहाँ जो रिवाज है आप वह भोजन रख लें। यह सभी सामग्री लेकर माता के मंदिर जाएं, विधि पूर्वक माता का पूजन करें। वैसे इस दिन मुख्य रूप से पथवारी पूजन का विधान होता है, परंतु आपके यहाँ जिस प्रकार से शीतलाष्टमी का व्रत पूजन किया जाता है आप उसी प्रकार से करें। जहाँ आप पूजन करेंगे वहाँ सभी पूजन सामग्री से माता का पूजन करें। जो आटे का दिया आप ले गए हैं उसे बिना जलाए ही माता को अर्पित कर दें। फिर जल चढ़ाएं और माता को भोग लगाएं। पूजन समाप्त करके आप उस स्थान पर पूजन करें जहां आपने होली का पूजन किया था। इसके बाद आप नीम का भी पूजन करें। नीम की परिक्रमा करके और जल चढ़ाएं। फिर घर आकर अपनी पूजन की थाली में जो हल्दी है उससे घर के सभी सदस्यों का तिलक करें। साथ ही जो आप कलश में जल ले गए थे उस जल को बचा कर ले आएं। इस जल को थोड़ा थोड़ा घर के प्रत्येक कोने में छिड़क दें और घर के सभी सदस्य इस जल को थोड़ा थोड़ा अपनी
आँखों पर लगा दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में किसी प्रकार के रोग बीमारी का आगमन नहीं होता, घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। जो भोजन का भोग आपने माता को लगाया था, उस भोजन का थोड़ा सा भाग निकालकर आप गाय को खिला दें। इसके बाद घर के सभी सदस्य इस भोग प्रसाद को ग्रहण करें। इस दिन माँ शीतला को प्रसन्न करने के लिए शीतला अष्टक का पाठ जरूर करना चाहिए। मान्यता है इस स्तोत्र की रचना स्वयं भगवान शंकर ने की थी। इस स्तोत्र का पाठ करने से माँ शीतला सभी रोगों से रक्षा करती हैं, साथ ही अपने भक्तों की मन की सभी कामना को पूर्ण करती हैं। और अब जान लेते हैं कि शीतला अष्टमी के दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माँ शीतला का पूजन करने के लिए साफ और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। जिस दिन आप माँ शीतला का पूजन व्रत करते हैं, सप्तमी या अष्टमी तिथि में, उस दिन ठंडे जल से स्नान करें और इस दिन बाल न धोएं। घर में चूल्हा न जलाएं, सिलाई कढ़ाई बुनाई ना करें और ना ही नाखून काटें। माँ शीतला का पूजन पूरे भक्तिभाव और श्रद्धा से करें। माता को ठंडी और बासी भोजन का भोग लगाएं। ध्यान रखें भोजन शुद्ध और सात्विक, बिना प्याज लहसुन का होना चाहिए। भोजन को एक दिन पहले ही पूरी सफाई और स्वच्छता के साथ बनाएं। माँ शीतला का पूजन आप सुबह के समय ठंडे में ही कर लें तो उत्तम होता है। और अब जान लेते हैं कि साल 2025 में शीतला अष्टमी कब है। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि शुरू है 22 मार्च सुबह 4:23 पर और समाप्त है 23 मार्च सुबह 5:23 पर। तो शीतला अष्टमी का पर्व 22 मार्च दिन शनिवार को मनाया जाएगा। और यदि आपके यहाँ शीतला सप्तमी मनाई जाती है तो शीतला सप्तमी का व्रत और पूजन 21 मार्च दिन शुक्रवार को किया जाएगा। अष्टमी के दिन पूजा का सुमुहूर्त रहेगा सुबह 6 बजे से शाम 6:10 पर और सप्तमी पर पूजा का सुमुहूर्त रहेगा सुबह 6:01 से शाम 6:09 तक। तो दोस्तों, यह थी शीतला अष्टमी व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे आने वाली वीडियो में आप सुनेंगे शीतला अष्टमी व्रत कथा। इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।